5 अनाथ बहनों का बरसात में नाव ढाबा। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। बहन जी आ जाओ, जल्दी से नाव में बैठ जाओ। तुम्हें यहाँ से दूसरे गांव में छोड़ दूंगा। अरे नाव तो पहले से ही भरी हुई है, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। अरे सरिता बहन, तुम्हारे लिए तो जगह मैं बना ही दूंगा, तुम आओ तो सही। प्रमोद सरिता को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ा देता है। चलो भाई लोगों, बहन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, सरिता बहन को बैठने दो। प्रमोद सरिता को बिठाने के बाद नाव को चलाने लगता है। प्रमोद भाई, पूरे गांव में एक तुम ही हो जो सही से ठीक तरीके से नाव को चलाते हो, वरना तो सभी लोग पैसे कमाने के चक्कर में दुनिया भर के लोगों को अपनी नाव में चढ़ा लेते हैं और फिर छोड़ने में भी देरी कर देते हैं। अरे बहन, थोड़ा सा पैसा कम कमा लूंगा तो क्या हुआ, लेकिन इतने सारे लोग आराम से अपनी जगह पर पहुंच तो जाएंगे। सही कहा अंकल आपने, तभी तो हम आपकी नाव में बैठते हैं। विशाखा को बोलते हुए देख प्रमोद मुस्कुरा पड़ता है। तभी सरिता कहती है, अरे प्रमोद भाई, तुम्हें पता है हमारे गांव में एक लड़का है, बाहर से पढ़ाई करके आया है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और घर बार भी अच्छा है। तुम्हारी बड़ी बेटी नेहा अब बड़ी हो चुकी है, अब तुम उसकी शादी करोगे या नहीं? शादी तो करनी ही है बहन, लेकिन अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि मैं अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। भाई साहब सही कहते हो तुम, बेटी की शादी करना इतना भी आसान नहीं होता। खैर मैं बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। तुम एक बार लड़के के माता पिता से बात कर लेना। ठीक है बहन, तुम जैसा कहती हो वैसे ही ठीक होगा। मैं एक बार उसके माता पिता से बात कर लूंगा। सारा दिन नदी में नाव चलाते हुए वो खूब मेहनत करता है, लोगों को दूसरे गांव तक, शहर तक छोड़ता है और शाम को वापस घर लौटता है। अरे पिताजी आप आ गए, राशन लेकर आए हो या नहीं? हाँ बेटी, लेकर आया हूँ, ये लो, ये रहा राशन। नीलम राशन लेने के बाद रसोई में खाना बनाने चली जाती है और यहाँ प्रमोद हारा थका चटाई पर लेट जाता है। अब मेरी नेहा बहुत बड़ी हो गई है, उसके चारों बहनें भी बड़ी होने लगी हैं। मुझे सबकी शादी भी करनी है और सभी को पढ़ाना भी है। प्रमोद ऐसा सोचते हुए इस वक्त सो जाता है। तभी उसे सोते हुए देख उसकी चारों बेटियां अपनी बड़ी बहन को बताने जाती हैं। दीदी पिताजी तो सो गए। हाँ दीदी, उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो आज नाव चलाते हुए कितना थक गए होंगे। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से जाकर खेल लो, इतने में खाना बनाकर लाती हूँ, मैं खुद पिताजी को उठा दूंगी। नीलम खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपनी चारों बहनों को खाना खिलाती है, जिसके बाद उसकी चारों बहनें सो जाती हैं और वो उनके सोने के बाद ही अपने पिता को जगाती है। चलो पिताजी उठ जाओ, आपने कुछ भी नहीं खाया है, पहले थोड़ा खाना खा लो। अरे बेटी, तुम ही खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। प्रमोद ऐसा कहकर बात को टाल देता है। आजकल पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है, ना सुबह खाना खाते हैं, ना रात को खाना खाते हैं और सारा दिन मेहनत पर मेहनत करते रहते हैं। नीलम को अपने पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बाद उसके पिता प्रमोद उसकी शादी की बात करने लड़के के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे आपकी 5 बेटियां, कौन नहीं जानता है इन्हें, पूरे गांव में मैंने तो इन्हें अच्छे से देखा भी है। और सबसे बड़ी वाली बेटी तुम्हारी कई बार तो बाजार में सामान लेने भी आती है। मुझे तुम्हारी बेटी बिल्कुल पसंद है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस रिश्ते को मंजूर कर दिया। आपने तो मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी यहाँ बहुत खुशी से रहेगी। रिश्ता पक्का करके प्रमोद वहां से अपने घर के लिए निकल रहा होता है। तभी मौसम अचानक से बदल जाता है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही होना था। अभी तो मुझे अपने घर जाकर अपनी 5 बेटियों का मुंह मीठा करना है। प्रमोद ऐसा सोचकर जब घर आता है तो वो खाट पर बैठे अपनी बड़ी बेटी को गले से लगाकर कहता है, बिटिया रानी, तुम इतनी बड़ी कब हो गई समझ नहीं आया। अब तुम खुशी खुशी यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल जाना और वहां खुशी से रहना। पिताजी, दीदी कहीं जा रही है क्या? दीदी को कहीं मत भेजो पिताजी, इनके बिना हमारा दिल नहीं लगेगा। अरे वाह, इसका मतलब दीदी की शादी होने वाली है। ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है, हमें तो नए कपड़े चाहिए पिताजी। हाँ हाँ बिल्कुल, सभी को नए कपड़े मिलेंगे। ये लो, पहले अपना मुंह मीठा करो। प्रमोद उस रात बहुत खुश होता है और उसकी 5 बेटियां भी बहुत खुश होती हैं। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। रात को बहुत तेज बारिश आती है। सारी रात बारिश होने की वजह से अगले दिन गांव में जगह जगह पानी भी भरा होता है।
प्रमोद सुबह उठकर ही नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां वो अपनी नाव निकालकर लोगों के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी बीमार पत्नी को लेकर पहुंचता है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, मेरी बीबी की तबीयत बहुत खराब है, इसे अस्पताल लेकर जाना है। बारिश भी शुरू होने वाली है, हमें बारिश शुरू होने से पहले हॉस्पिटल पहुंचना होगा, नहीं तो ये भगवान को प्यारी हो जाएगी। मेरी मदद करो, अरे कोई मेरी मदद करो। बूढ़ी औरत की हालत देखकर प्रमोद उसे अपनी नाव में बिठा लेता है, जिसके बाद वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। घबराने की बात नहीं है, कुछ ही वक्त में पेशेंट को होश आ जाएगा। बेटा, मेरी मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, अब मैं चलता हूं। प्रमोद वहां से चला जाता है। वो नाव में सवारी बिठाने के लिए थोड़ी देर नदी किनारे रुकता है, लेकिन जब कोई नहीं आता तो वो खुद ही अकेला नाव चलाकर वापस गांव की तरफ आ रहा होता है। लेकिन अचानक से आंधी तूफान चलने लगता है, बहुत तेज बारिश होने लगती है, और जिसकी वजह से प्रमोद की नाव का संतुलन बिगड़ने लगता है। हे भगवान जी, ये क्या हो रहा है? मैं नाव को रोक नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूं? तभी तूफान के चलते और पानी के तेज बहाव की वजह से नाव अचानक से पलट जाती है, जिसके चलते प्रमोद भी नाव के नीचे ही दबकर मर जाता है। नदी किनारे अगले दिन गांव के लोगों को प्रमोद की लाश और उसकी नाव मिलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस आंधी तूफान ने तो इस बेचारे की जान ही ले ली। चलो इस बेचारे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस बेचारे का तो कोई भी नहीं है सिवाय इसकी बेटियों के। गांव के लोग मिलकर प्रमोद का अंतिम संस्कार करके उसकी आखिरी निशानी नाव उसके घर ले आते हैं। बेटी नेहा, ये बताते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ये तुम्हारे पिता की नाव है, उनकी आखिरी निशानी। इसे तुम 5 बहनें अपने पास ही रखना। ये सुनते ही 5 बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पहले किसी हादसे में माँ हमें छोड़कर चली गई थी, और आज पिताजी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। उनके बिना तो हमारी जिंदगी भी अधूरी है। अब हम 5 कैसे रहेंगे? पिता के मरने के बाद जैसे उनके सिर से उनकी छत छिन गई हो। अब उनके घर में धीरे धीरे अन्न का एक दाना तक नहीं बचता, और परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दीदी दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो ना। हाँ पायल दीदी, मुझे भी खाना खाना है, बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं तुम्हें खाना कहाँ से ला कर दूं? बाहर बहुत जोरों से बारिश तूफान आ रखा है, सभी लोग अपने घरों में हैं। आंधी तूफान के चलते गांव का कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जिसके चलते कई घरों में खाने की कमी होने लगती है। एक दिन सरिता नीलम से कहती है, क्या बताऊं बेटी, घर में राशन खत्म हो गया है और कोई राशन लाने वाला भी नहीं है। काश कि कुछ ऐसा होता कि जिस पर जाकर मैं राशन ला सकती। मेरे पास पिताजी की नाव है, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या लेकर आना है आपके लिए, मैं उस पर बैठकर आपके लिए ला दूंगी। तुमने तो बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तुम ऐसे नाव के इस्तेमाल से राशन ला सकती हो। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या क्या लेकर आना है। सरिता नीलम को बता देती है। नीलम अपनी नाव से सरिता को बताया और सामान लाकर उसे दे देती है। इस वक्त नेहा को एक आइडिया आता है। गांव में कई लोगों को परेशानी हो रही है, ना तो कोई बाहर आ रहा है और ना ही जा रहा है। क्यों ना मैं अपनी छोटी सी नाव में एक नाव ढाबा खोलूं, जिससे मैं लोगों के घर उन्हें खाना देने जा सकूं। नीलम इसके बारे में सरिता को बताती है। सरिता ये सुनकर खुश होती है और वो नीलम की मदद भी करती है। वो कुछ उधार पैसे देती है, जिससे नेहा अपनी बहनों के साथ मिलकर नाव को नाव ढाबा में बदल देती है। चलो, हमारा ढाबा तैयार है। अब हमें लोगों को खाना बेचना है। दाल चावल, पूरी, रायता, छोले चावल, भटूरे, हम ये सब अपने ग्राहकों को बेचेंगे। नीलम अपनी 5 बहनों के साथ नाव में बैठकर खाना बेचने निकल पड़ती है। आ जाओ, नाव ढाबे का फायदा उठाओ। जो नहीं निकल सकता बारिश तूफान में अपने घर से, नाव ढाबा लाए है उसके घर खाना। नीलम की तेज आवाज से सभी लोग अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर नीलम को नाव में देखते हैं। अरे, ये 5 बहनें तो खाना बेच रही हैं क्या? तुम मेरे लिए रोटी चावल राजमा बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप बस पैसे तैयार रखिए, मैं अभी आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना देती हूँ। इतना कहकर नीलम काजल और अंजलि की मदद से प्रिया के लिए रोटी चावल राजमा बना देती है
और नाव से उसे दे देती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब उसका नाव ढाबा फेमस होने लगता है और सभी उसके नाव ढाबे से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो नाव ढाबे में बैठकर लोगों के घर पर खाना उनकी फरमाइश के हिसाब से भेजती है। इसी के चलते पांचों बहनें अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये पैसे कमाने के लिए उन्हें बारिश, तूफान सबका सामना करना भी पड़ता है। वो कहते हैं ना, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। तो 5 बहनों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। बहुत मेहनत के बाद उनकी धीरे धीरे परेशानी खत्म होने लगती है और अब वो सब भी पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन नीलम नाव ढाबा कभी बंद नहीं करती। आज भी गांव में उसका नाव ढाबा बहुत फेमस है।